नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज जिसकी कहानी है उसका नाम है ख्याति श्रेष्ठ। उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार और हुनरमंद इस लड़की के अपने कई सपने थे। माँ बाप ने इसका नाम प्यार से ख्याति रखा था और इसका पूरा नाम था ख्याति श्रेष्ठ। तो बस इसकी एम्बिशन भी अपने नाम के अकॉर्डिंग थी। वह ख्याति पाना चाहती थी और लाइफ में सबसे श्रेष्ठ स्थान हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। पढ़ाई लिखाई में होशियार, दिखने में खूबसूरत ख्याति का सपना पायलट बनने का था और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अपनी बेटी की इसी मेहनत और लगन को देखते हुए उसके माता पिता ने अपने खुद को घर को छोड़ दिया और बच्ची को पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए वह अपने घर से सैकड़ों मील दूर काठमांडू में रहने के लिए आ गए। काठमांडू के अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए ख्याति के माता पिता ने यहाँ एक कमरा किराए पर लिया। इसने मकान मालिक का नाम था वीरेन, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ख्याति के लिए तो यह बात सोने पे सुहागा जैसी हो गई, क्योंकि वह पढ़ने के लिए ही तो यहाँ आई थी और पढ़ाने वाले के घर में ही उसे रहने की जगह मिल गई। ख्याति के परिवार के बीच वीरेन ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। आप ये कह सकते हैं कि ये लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। लेकिन एक साल के बाद वीरेन ने ख्याति और उसके परिवार से वह रूम यह कहकर खाली करवा लिया कि पैसों की कमी चल रही है, इसलिए वह अपने इस अपार्टमेंट को बेचना चाहता है। ख्याति के परिवार को अलग कमरा उसके कॉलेज के पास ही मिल गया। फिर 5 जून 2009 की सुबह ख्याति के पास एक अनजान महिला का कॉल आया और इस महिला ने ख्याति को फ़ोन पर बताया कि उसे एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वॉइस ऑन वुमेन नाम के एक मैगजीन की तरफ से उसका सम्मान किया जाना है। इसके साथ ही पुरस्कार के ख्याति के लिए 20,000 की राशि भी दी जाएगी और साथ ही पोखरा शहर की फ्री यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही उस महिला ने यह भी कहा कि अगर ख्याति उस पुरस्कार को हासिल करना चाहती है तो उसे उत्तर सड़क नामक जगह पर पहुंचकर कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ख्याति ने अनजान कॉल पर यूं ही आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, उनसे कंसल्ट की और उसके बाद उसके माता पिता ने यह बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई। साथ ही उसने यह कहा कि अगले दिन वह ख्याति के साथ जाएं और इस पुरस्कार की सभी औपचारिकताओं को पूरा करें। अगले दिन ख्याति अपने लोगों के साथ महिला की बताई हुई जगह पर पहुंची, जहां उन सभी की मुलाकात एक यंग लेडी से हुई, जिसने उन्हें पुरस्कार के बारे में बताया और सारी चीज़ों को कुछ इस तरह उनके सामने रखा कि सभी को उस महिला पर भरोसा हो गया। अब तो ख्याति को भी पूरी तरह भरोसा हो गया था, उसके दोस्तों को भी इस बात पर भरोसा हो गया था। यही वजह थी कि उसके दोस्त उसे वहां छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले गए। ख्याति वहां जरूरी औपचारिकताओं को पूरे करने में लगी थी। इसी बीच उसके माता पिता ने फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह अभी कॉफ़ी पी रही है और ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरी करने जल्दी घर आ जाएगी। ख्याति के माता पिता भी निश्चिंत हो गए। ख्याति के माता पिता से यह बातचीत हमेशा के लिए दुख भरी यादगार बन गई। यही भरोसा उन लोगों पर हमेशा के लिए बोझ बन गया। कई घंटे बीत गए मगर ख्याति घर पर नहीं लौटी। माता पिता ने ख्याति को फ़ोन मिलाया मगर उनकी लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ समय बाद ख्याति के दोस्त के मोबाइल पर ख्याति के मोबाइल से मैसेज आया कि किसी ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। अगर वे ख्याति को जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे। यदि किसी ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो ख्याति को मार दिया जाएगा। ख्याति के माता पिता हर हाल में अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने का विचार दिल से निकाल दिया। साथ ही वे अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसों की व्यवस्था कर रखी थी। अब वही पैसा वह इस किडनैपर को फिरौती के तौर पर देने जा रहे थे। किडनैपर ने फिरौती की रकम काठमांडू से 180 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद एक जगह पर देने की बात कही गई। वह रकम ख्याति के चचेरे भाई के हाथों पहुंचाई जानी थी। ख्याति का चचेरा भाई सारी रकम लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन वहां किडनैपर पैसा लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद अगले 2 दिन तक किडनैपर यही खेल खेलते रहे। वह अलग अलग जगह पर पैसा लेकर बुलाते, लेकिन कोई भी फिरौती की रकम लेने के लिए नहीं आता था। इसके बाद किडनैपर ने ख्याति की मां को कक्कर भीर नाम की एक जगह पर पैसा लेकर बुलाया। इस बार ख्याति की मां अपनी एक दोस्त के साथ
किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने एक होटल बुक कर लिया। वह दोनों किडनैपर के फ़ोन का इंतजार करने लगी। इस बीच उसी जगह पर ख्याति की मां को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो पहचान गई, वह बीरेन था। बीरेन को वहां देखकर वह चौंक उठी। उन्होंने यह बात अपने घर वालों को बताई। उन्हें शक हो गया कि इस पूरे मामले में ख्याति की किडनैपिंग से लेकर फिरौती तक बीरेन का ही हाथ है। यह जानने के बाद ख्याति के परिवार वाले भी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने सोचा कि पहले किडनैपर को पैसा दे दिया जाए और ख्याति को अपने पास बुला लिया जाए। जब ख्याति हमारे पास आ जाएगी और ये कन्फर्म हो जाएगा कि इस मामले में बीरेन का ही हाथ है, तब पुलिस में शिकायत करेंगे। किडनैपर ने अगले दिन उन्हें अपनी बताई हुई जगह पर पैसा लेकर आने के लिए कहा। किडनैपिंग के दिन ख्याति के साथ जो दोस्त आया था वही पैसा लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंचा। जब वह किडनैपर को पैसा दे रहा था तो उसने उसे पहचान भी लिया था। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गए। किडनैपर और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। उसने ख्याति की मां को बताया कि उसने जिस किडनैपर को पैसे दिए हैं वह कोई और नहीं बल्कि बीरेन ही है। हालांकि इस मारपीट के बाद ख्याति के माता पिता को तुरंत पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें यकीन था कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ख्याति को छोड़ देंगे। ख्याति के माता पिता ने एक दिन इंतजार किया, लेकिन ख्याति नहीं आई। दूसरे दिन भी किडनैपर की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया और ना ही ख्याति वापस आई। आखिरकार उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई और अपना शक बीरेन पर जाहिर किया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को बताया कि किडनैपर की बताई हुई जगह पर जिस होटल में वे रुके थे वहां उन्होंने बीरेन को देखा था। साथ ही जो व्यक्ति यानी ख्याति का दोस्त किडनैपर को पैसे देने गया था उसने भी बीरेन को पहचाना था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर 21 जून को बीरेन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने ख्याति की किडनैपिंग से अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह पूरी तरह से टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद ख्याति की जो दर्दनाक कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। बीरेन जुए की लत का शिकार था। उसके ऊपर बहुत कर्जा था जिसे चुकाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। ख्याति के परिवार के बारे में वह जानता था कि उन्होंने ख्याति की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जोड़कर रखे हैं। उसे भरोसा था कि वह ख्याति के परिवार से यह पैसा निकाल लेगा। उसने ख्याति की किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसमें उसने अपनी एक स्टूडेंट मेरीना को भी शामिल कर लिया। मेरीना 16 साल की एक लड़की थी जिससे बीरेन के साथ नाजायज़ संबंध थे। बीरेन शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। प्लान के मुताबिक मेरीना को एक मैगजीन की तरफ से ख्याति से मिलना था। उसे इनाम और सम्मान का भरोसा दिलाना था। इस काम में मेरीना सफल भी हो गई और औपचारिकता पूरी करने के नाम पर मेरीना ख्याति को लेकर एक अलग जगह में चली गई। पहले उसने ख्याति को पीने के लिए कॉफ़ी दिया। कॉफ़ी पीने के दौरान ही ख्याति के माता पिता की उससे आखिरी बार बातचीत हुई। इसके बाद उसने ख्याति को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ख्याति बेहोश हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ गया। वह चीखने चिल्लाने लगी। तब बीरेन ने ख्याति को काबू में करने के लिए उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज़्यादा हो गई। ख्याति बेहोश होने के बजाय इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उसने अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए बीरेन ने ख्याति के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर डाल दिया ताकि पुलिस कभी भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा न सके। बीरेन की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक बक्सा भी हाथ लगा जिसमें किसी लड़की के पैर मिले थे और वो ख्याति के पैर थे। बाद में पुलिस ने ख्याति के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया। सबसे आखिर में उसके सिर को बरामद किया गया। लोगों में इस घटना को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। अदालत ने बीरेन को 39 साल की सज़ा सुनाई, जबकि उसकी सहयोगी मेरीना को 34 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि मेरीना को उसके अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में छोड़ दिया गया। अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और ना ही इनाम का लालच ठीक होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।